और जो हमारी फिल्म आ रही है सेफ हाउस, उसके डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर चहल साहब जी हैं, रमेश चहल जी। भाई शेयर कर दो सारे भाई एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा, घने तो घने लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए भाई। मामला ही कुछ ऐसा है, बेवजह किसी बात को तूल देना, बेवजह कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। हालांकि लोग फिल्म मेकिंग वाले करते हैं ये चीज़ें, खुद करवाते भी और करते भी हैं, परंतु हमारे साथ उल्टा हो रहा भाई। हमने कोई प्लान नहीं था, हमने तो बल्कि 5-6 दिन पहले ये मामला उठा था, फिर भी हमने तो कोशिश करी इसको दबाया जाए ताकि लोग ये ना कहें कि चीप पब्लिसिटी के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए ये कर रहे हैं। हमने कोशिश की, दबाने की भी बहुत कोशिश की इस मुद्दे को कि ये सामने ना आए, पर जैसे ही अपोजिट पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में भी मामला गया, मीडिया को बुला बुला के अखबारों में निकलवाने का प्रयास किया, यूट्यूब चैनल हैं जो उन पे डलवाने का प्रयास किया, तो फिर हमने भी सोचा क्यों ना हमारी इस विषय पे क्या राय है और आपकी क्या राय है ये पूछी जाए। भाई एक बार शेयर जरूर कर दो सारे भाई, जितने भाई हैं एक बार शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ेंगे तो बिल्कुल बात अपनी ज़्यादा पहुंचेगी। और इस फिल्म का विषय क्या है, क्यों फिल्म बनाई गई है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। चहल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा स्टेज ऐप का और हुकुम का इक्का का, जिन्होंने इस मतलब ज्वलंत मुद्दा भी कहूँगा और एक मतलब घृणा आया करे नहीं जो कर अपने हरियाणवी भाषा में आप बोलिया कर, हाँ, और उस पर हमको सपोर्ट किया, उस पर हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। दीप भाई जुड़ गए, दीप भाई जुड़ गए। दीप भाई जी आपको भी लाइव में हम जोड़ेंगे आपकी बात रखने के लिए। तो पहले तो मामला क्या है पूरा वो आपको बताते हैं। चहल साहब जी बताएंगे कि ये बात कहाँ से उठी, क्यों उठी। हाँ जी चहल साहब। राम राम जी सारे में जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, अभी 150 प्लस लोग आप देख रहे हो लगातार। तो भाई देख, बिंदर भाई ने जिस तरह कहा कि बात कहाँ तक उठी, हम भी गांव में रहा भाई। एक दिन कोई बात थी रिश्तेदारी में थामे की थे और सारा घर उदास उस पर। मैं उनसे बोलिया मैं हाँ के चक्कर आज रोटी पानी नुबली नारे भाई, आज तो पड़ोसियां तय परला बगड़ में तय बालक बहस गई। मैं तो गम का हर किसी का मुद्दा है, नुबली ना गांव की मैं बहस गई भाई। तब मेरा ये फील आया कि यार बात है दूसरा पन्ना की और चूल्हा नहीं जल रहा इनके, तो इससे बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता। तब हम लोगों ने रिसर्च किया कि भाई रोला क्या है, पता लगा उस चीज का कि बीच में प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे बुजुर्गों की मान्यता क्या थी, क्यों थी, मेडिकली भी वो अप्रूवल था, किस वजह से हमारे बुजुर्गों ने ये नियम बांधे थे कि एक गोत्र में, एक गांव में, इवन की गुआंढ तक में, क्योंकि हमारे खेत क्यार किले साझे होते हैं भाई। कल को अगर दांती मांगनी पड़े, हड़ मांगना पड़े, बलद मांगने पड़े आपस में एक दूसरे के, तो नू कह के मांगा हमें चाचा दांती दिए, कसी दिए, जो भी हमें जरूरत का हमारा सामान होता है। तो इन मुद्दा का मैं आज किस ढंग से हम लोग अपनी बात रख सका थे, बूढ़े चुप बैठ जाए भाई। हमने इसी से लोग देखे हैं जो पूरे जमानू हसमुख होया करते, उसका बालक अगर गलती कर ले और भाई करता है बाहर निकलना उस आदमी का मुश्किल हो जाए। कोई आदमी हूं भी किसी का खांसी है जना गाल में, उस आदमी का मन में नहीं जाए भाई वो खंगार है नहीं, तो किते न किते मेरी तरफ है इसकी या खंगार। सारे पहलुओं पर गए हुए हम लोग कि यह मुद्दे पिछले 20-30 साल, ज्यादा पीछे ना जाओ, इन मुद्दों की जो भरमार आई है ना पिछले 20-30 साल तक आई है। जब तक लोग फिल्मी हीरोज हैं उन्हें अपना आदर्श मानने लगे, वो जो लग रहा करने, तो हमने क्या दिक्कत है। फिर देखा भाई मीडिया की भूमिका क्या है, वो भी उन लोगों के पक्ष में। पहले मैं क्लियर कर दूं, अपने एक बात भी क्लियर कर दूं कि हम लोग लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है भाई।
अपनी मर्जी का वर चुनने का अधिकार, अपनी मर्जी की वधू चुनने का अधिकार हर किसी ने है। और हमारी तो स्वयंवर की परंपरा रही है हमारे देश की, तो हमारे उसमें, लेकिन क्षेत्र में इस चीज का विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात मैं अपना खास बताऊं भाई, घर तय बाज के ब्याह करना लव मैरिज नहीं होता। लव मैरिज आदमी अपने परिवार की, दोनों परिवार की आपसी सहमति के साथ होंदी आन लग रही है और ओन भी लग रही है अपनी इस चीज का, जिस हिसाब से खाप की जो भूमिका को लोगों के सामने रखा जाता है ना कि लव मैरिज के विरोध में है, तो भाई लव मैरिज तो उनकी भी हो रही है, उस पर तो कदे किसी ने उंगली नहीं उठाई। दिक्कत कहाँ आ जाती है कि अगर एक गांव का एक गोत्र का जब मुद्दा आता है, तब ये जो खंडके वाले हैं हमारे भाई पर डोगा पुलिस कहाँ, जिसने सारी जिंदगी गाड़ दी भाई, उन तय पहला जो हमारे बुजुर्ग थे उनके नियमों की रक्षा करते करते उन पर बात आवे है ना। और इवन की मकड़ियां पंचायत में बैठे हो, कितने जा रहे हो तो सीधी डांट पड़ रहा तारा गांव का, तो क्योंकि अगर चाहे उसकी भी ना हो रहा हो काम, उसका खुद की छोरी ना नहीं कर रखा हो, छोरा ना नहीं कर रखा हो, तो भी बात आवे है कि तुम फलाना गांव का, तारा गांव में तो नहीं हो रहा है। इन डांट क्यों आवा है ये बात, क्योंकि बडेरा ने भाई कोई नियम बंधे थे। और खास बात एक चीज और देखो, हमारी कानून व्यवस्था का केंद्र दिल्ली है, दिल्ली। और ये जो मुद्दा है दिल्ली के आसपास के 150, अगर आप प्रकार लेके भी बैठ जाओगे ना, कंपास लेके दिल्ली को सेंटर में रख के अगर प्रकाश घुमाओगे 150 किलोमीटर के एरिया तक, उन लोगों का ये मुद्दा है कि अपने एक गोत्र का, एक गांव का और गुआंढ का। कानून में इन लोगों की ही इन मान्यताओं को और परंपराओं को कोई जगह नहीं दी गई भाई। और सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे भाई भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ एक बात है, जिस दिन भी आपने कानून की परिभाषा पढ़ी होगी, हमें यही पढ़ाया जाता है कि कानून हमारी रीति रिवाज, मान्यताओं, परंपराओं का एक लिखित समूह है, जिसकी उन सारे परंपरा और कानून को बांध के अगर कोई लिखित हमें हमारे सामने कोई ऑर्डिनेंस, कोई समूह हमारे सामने है, हम उसको कानून कहते हैं। ला का शब्द लैटिन भाषा से लिए गया, तो उसका मतलब है बांधना, नियमों में बांध दिया, एक गांठ बांध दी, जो अपन देसी में कहते तूड़ी की गांठ बांधा है भाई, कपड़े की गांठ बांधा जी, उसमें तो कोई कातर है ना, रह जाए बंधे बिना। तो हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग उसको शामिल करवाओ। कानूना में टाइम टाइम पर बदलाव होते रहे हैं, निरी कमी होती रही है, आवाज उठी है, तभी तो वो चेंज हुए हैं सारे के सारे। तो हमारा सिर्फ मकसद ये था कि रीति रिवाजों को, मान्यताओं को और परंपराओं को ध्यान पर धरकर कानून बनाए गए हैं। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण यो भी है भाई, हमारे हिंदुओं की मान्यताएं अलग हैं तो उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमान भाइयों की मान्यताएं अलग हैं, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनका वो एक्ट अलग है। तो इस एरिया के लोगों ने क्या खोट कर दिया भाई, उनके लिए अलग लॉ क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी भी मान्यताएं अलग हैं। ये लोग अपना खून का रिश्ता में ब्याह नहीं करना चाहते, वह ना कर दे, लेकिन कोई धक्का धा करे और फिर कानून का सहारा लेकर उस बात का बवंडर बना हुआ है, बूढ़िया की पगड़ी छाड़ा है। तो ये चीज गलत है। हमारा मकसद है इस मूवी को लेके आने का सिर्फ ये, और सेफ हाउस क्या होता है, गामा में तो बालक बैठ जाए हैं, कोर्ट में ब्याह कर लें, उसके बाद कोर्ट उन्हें सुरक्षा दे दे है और उनको भेजा जाता है एक बिल्डिंग में सुरक्षा के अंदर, उसको कहा जाता है सेफ हाउस। तो उस सेफ हाउस में रहने वाले 11 जोड़े की कहानी है कि सेफ हाउस में उनके लिए क्या बना है, उनके परिवार के लिए क्या बना है, उनके माँ बापा के लिए क्या बना है, जिन्हें वह जन्मे थे के उन्हें मिला है, और खापा की इसमें कितनी संलिप्तता है, खाप कितने का हाथ लगा है इस मुद्दे का। यह सारी बात हमने क्लियर और ईमानदारी तक कोशिश करी है भाई, एज इट इज रखने की, ना मसाला लाया ना मिर्च लाई। और जो आज केस हो रहा है उसके बारे में भी आपसे चर्चा कराएंगे कि क्या बात थी या क्यों कर है। उसके अंदर एक सीन है, आपने ट्रेलर देखा होगा भैया ने, सारे ने देखा होगा। उस ट्रेलर में क्या है, एक छोरी बात है बाप की जो जूता मार रहा है,
तो जज साहब उनको कानून की भाषा में समझाने की कोशिश करें थे, वो आदमी दूसरी तीसरी फैल आदमी, उसका कानून समझ में नहीं आता भाई। वो देसीपना अपना दिखाने का सीधा था, उसका नहीं लगा यार मामला हमारा भाई भाइयों का मामला है, तू बीच में क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसको लगता है यार मेरे बच्चों पे मेरा हक क्यों नहीं है, जैसी उसकी ग्रामीण सोच, और वो अटैक कर देता है उसी चीज में, और उस चीज की उसको सजा भी मिलती है। जज साहब बकायदा उसको सजा सुनाते हैं, और ये चीजें आम हैं। देखो मीडिया क्या है भाई, समाज का दर्पण है, और ये चीजें हुई हैं तो ही हमने दिखाई है। और इस चीज को लेके ये चीज करना चाहिए, ये चीजें गलत है, न्यायपालिका की ये करिए और वो करना। भाई देख, कानूनों के खिलाफ तो हमारे देश में आंदोलन होते हैं यार, आपके सामने ये जमा ताजा ताजा, ये आंदोलन भी कानूनों के खिलाफ ही तो था, जो किसान भाई जीते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है, किसी की भावना को आहत करना नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके हम लोग बिल्कुल भी ऐसा करने का हमारा कोई विचार नहीं है, ना ही न्यायपालिका की जो छवि है उसको हमारा धूमिल करने का। हम तो कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, तभी तो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जी कानून बनाओ ऐसा हमारे लिए भी। तो ये फिल्म का सहारा है भाई। उसके बाद किसी भाई को अगर सुर्खियां बटोरनी है, कुछ और चीजों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, तो भाई और तरीके बहुत हैं। हम लोग जुट रहे हैं यार, जितने साधन हमारे पे हैं वह साधन लेके, तो यार कम से कम हमारा साथ दो, हमारा रोड़ा ना बनो यार। बीच में आके ये हम 5 दिन नहीं बोले भाई, 5 दिन सारा दिन नहीं सोचते रहे यार इस आदमी का के बिगाड़ रखा, के इस आदमी के रोग लाई है, के इसके दादे पड़दादियां तक गाड़ दी, और जिसने कराया भाई कम से कम बात उसके दादे पड़दादियां की लग रहे हैं, करण बूढ़िया की बात लग रहे हैं। हम लोग गांव में जो रहने वाले अनपढ़ लोग हैं भाई, उनकी लड़ाई लड़ने की हम कोशिश करने लग रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, केस कर दिया, 5 करोड़ आप का दावा कर दिया, तो सीधा सीधा साफ है भाई। आदमी जो इस तरह के चौंचले कर रहे हैं, हम क्लियर ना कमा तो कम से कम हम सारे के सारे सने हो, तो हमने ही बेरा है कि आदमी के चाहे। तो हैंड ओवर करता हूँ बिंदर जनोत्तर। रमेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारा विषय क्लियर कर दिया भाई, और मैं आप तक कहूंगा भाई ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मामला केवल हमारे फिल्म का ही नहीं है भाई, मामला है उस ज्वलंत मुद्दा का, उस सामाजिक समस्या का, जिसकी वजह से किसी का भाई की भाई साहब गर्दन ऊपर नहीं उठ पाती, किसी का बाप कदे पंचायत में बोल नहीं पाता। बहुत से ऐसे पर्सन है। जब पूरी फिल्म देखोगे, कल स्टेज ऐप पे रिलीज हो रही है हमारी फिल्म सेफ हाउस भाई, जब एक बार पूरी फिल्म देखा है फिर फीडबैक दियो भाई, हमने क्या सोचा, कैसे मेहनत करी है उस मुद्दे को छूने में, मतलब कोई भी डर जाता। हमने उस मुद्दे को छुआ भी, उसको उस पर सर्च भी करया, और उसको फिर 6-7 महीने लगातार हमने मेहनत भी करी भाई, सब कुछ हमने उसमें प्रयास करया, ताकि समाज में एक मैसेज आए, युवा बच्चों को यह लगे कि तुम जवानी के जोश में थोड़ा सा जो गलत कदम उठा रहे हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमने वो भी दिखाया है। उनको ये बताने की कोशिश करी है कि आप एक बार ये जल्दबाजी में जो फैसला ले रहे हो, इसका तुम्हारे माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, तेरे भाई पे असर क्या पड़ेगा, तेरी छोटी बहन जो कुंवारी बैठी है, तू यदि वो काम करेगा तो वह छोटी बहन तक उसका रिश्ता होगा, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तेरी थोड़ी देर की नासमझी की वजह से, तेरा खुद के लालच की वजह से, स्वार्थ की वजह से, तेरा बाप का, तेरी माँ का, तेरे भाइयों का और तेरी छोटी बहन का आगे जो मामला होना है, जो रिजल्ट आना है तेरे इस काम का। तो हालांकि चल साहब ने पहले बता दिया कि लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लव मैरिज के खिलाफ अपना देश का इतिहास भी नहीं है और देश का संविधान भी नहीं है, पर मामला जब घर में बढ़ गया भाई, गांव में बढ़ गया, एक गोत में बढ़ गया, तो कुछ बूढ़ा के भी परंपराएं रीति रिवाजों हैं, वह उठान खातर तो हम फिल्म लेकर आए। यहाँ हमने जज साहब के साथ कोई व्यक्तिगत इस डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और चहल साहब जी वाली बात है कि हम तो यदि कानून के विरोध में होते तो इसको सड़कों पे आंदोलन करके और वो वगैरह जो भी करना होता है, हम उनकी बेदबी करके, कुछ और भला बुरा करके, जज साहब के घर में कोई ऐसा कांड करके वो भी दिखा सकते थे, पर नहीं,
जज साहब के सामने सारी चीजें रखी गई। और जो महिला साहब हैं उसमें पता क्या, फिल्म देखते वक्त करैक्टर देखना होता है। चहल साहब ने बताया कि महिला साहब दूसरी पास व्यक्ति है, और जब उस करैक्टर का कोई बच्चा भाग जाता है और सगे भाई की लड़के या लड़की के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं होता हरियाणा में। भाई बहुत से कमेंट केसेज मिल जाएंगे। कभी आना, लाइव में बोलना गलत बात होगी किसी गांव के बारे में, हम नहीं ले सकते, किसी का परिवार और किसी के माँ बाप को हम बदनाम नहीं कर सकते। आ जाना, सब कुछ है हमारे, कम से कम भी 20 केस दिखाएंगे आपको। सागी काके ताऊंगे बालक भागे, को मौसी की लड़की ने लेकर भाग गया, को काका की छोरी ने लेकर भाग गया, को ताऊ का छोरा ने गला भाग गई। तो ऐसे बड़े केस गोत्र में तो बहुत से हैं, आपको पता है। तो हमने यही दिखाने की कोशिश करी, जब उस अनपढ़ व्यक्ति पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया मुसीबत का, कड़ा बात जगह, सागी भाई का छोरा गला, उसकी छोरी बाज रही है, और जब जज उसको नुक होगा नहीं, वह कानून इस चीज की स्वीकृति देता है, तो कोई जज, कोई कानून, कोई कुछ नहीं जाएगा भाई। यहां मामला जज के खिलाफ बेदबी का नहीं है, मामला है उस व्यवस्था और उस कानून के उस प्रावधान का है कि जो बनाई क्यों है भाई, उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब ऐसे मामले आ जाते हैं। तो विषय भर इतना था, उस भाई ने पता नहीं चीप पब्लिसिटी चाहिए, परंतु उसने इसका मैसेज नहीं देखा। एक वकील होने के नाते मुझे उम्मीद थी वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वकील तो सबसे ज्यादा समाज की कानूनों की बात करने वाले होते हैं। और समाज में इतना बुरा असर हो रहा है किसी प्रथा का, किसी परंपरा का, गलत परंपरा का, तो उसको सुधार करने के लिए हमारा इतना बड़ा मिशन है। और उसको जस्ट ये दिखा कि जज को जूता मार दिया। अरे जज के जूता मारने का कारण क्या है वो तो देखो। यहाँ जुडिशरी के खिलाफ जाने का कोई विषय नहीं है, भाव के खिलाफ, उस भाव, उस सोच के खिलाफ जो कानून में कहीं ना कहीं पता नहीं समझी से ना समझी जैसे भी लिखी गई है, वो विषय अलग है, वो डिस्कशन का विषय है, तो वो अलग विषय है। तो बात मात्र भर उस स्क्रिप्ट पे, उस करैक्टर पे जाकर ये देखने की कि इसने ऐसा किया क्यों, कितना दुखों का पहाड़ उस मनुष्य पर टूटा होगा। तो बात यही है सारी भाई, हम नहीं चाहते थे कि कोई झूठा प्रोपगेंडा इस फिल्म के खिलाफ आए, क्योंकि जुम्मादेसी की वर्गी सोच के साथ और गंगा जल वर्गी फिल्म है भाई। और बड़ी नेक नीयत से चहल साहब ने, मैंने जितना भी स्टार कास्ट है इसका, गर्मियों में लगे थे स्टेज ऐप वाले भाई हैं विनय सिंगल जी और अपने दीप सिसाए भाई हुकुम का इक्का वाले, हम जुम्मा 8 जून की गर्मी में स्टार्ट करी भाई। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हरियाणा का फिल्म का। हमने मेहनत करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कोशिश करी है कि फिल्में भी बने इस हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि गाना तो नहीं मैसेज क्लियर होता भाई, फिल्में आएंगी तब जाके इन सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों के खिलाफ अभी खड़े हो कहाँ, लड्स कहाँ। तो गर्मिया में भाई नीचे गद्दे बिछा कर सोया करते, आपने सच बता दो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हरियाणा में फिल्मों का। बाड़ू गांव है, बड़ा गांव, आप जाके बात करो उनसे, गांव वाले ने पूछ लियो भाई क्या कितनी मेहनत करोगे, रात के 12-1 बजे तक शूट करना, लाइटों में सुबह उठते फिर 5 बजे लग जाना, तो मेहनत बहुत ज्यादा करी है। भाव बड़ा पवित्र था, सोच बड़ी नेक नीयत वाली थी कि इस विषय के साथ आना चाहिए। नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हैं चहल साहब, कोई भी मंचलों की कहानी लेके आ जाते, हम कर लेते, जैसा कि आजकल और OTTs पे चल रहा है। हालांकि स्टेज ऐप का ये बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा, पारिवारिक कंटेंट देने का ये इनका जो क्रेडिट गया है वो बड़ा लाजवाब है, जो देते हैं। तो ये भी तो कर सकते थे ना भाई, कोई ऐसा कंटेंट लेके आओ जैसे और OTTs प्लेटफॉर्म पे चलता है स्टेज ऐप के अलावा, जो युवा देखना चाहता। भाई हम तो धारा के विपरीत चलने वाले लोग हैं, इसे हमने फेंट गए स्टेज ऐप वाले। तो मेहनत और पाक पवित्रता के साथ हमने वो काम करा है। रोड़ा ना बनो, सपोर्ट करना है तो बड़ा अच्छा लगा हमने सराहना है, क्योंकि मुद्दा है समाज का। कम से कम रोड़ा ना बनियो प्लीज।